हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ये 2022 का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है और इस वीडियो को देखकर डेफिनेटली आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका लेवल क्या होता है। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि जो टीसीएस डिजिटल है इसका जो इंटरव्यू लेवल होता है वो होता है डिफिकल्ट। अगर आपको टीसीएस डिजिटल के लिए इंटरव्यू कॉल्स आता है सो आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है, बिकॉज ये 2022 का एक्सपीरियंस है। और अगर अभी की बात करें तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सो आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत इसके लिए पड़ेगी। सबसे पहले इसके बारे में करते हैं। सो ईयर ऑफ इंटरव्यू इज 2022। ओके। ऑफर्ड पोजीशन इज टीसीएस डिजिटल। इंटरव्यू मोड इज ऑफ कैंपस। इंटरव्यू ड्यूरेशन इज 50 टू 60 मिनट्स, लगभग 1 आवर का ये इंटरव्यू था। सो आप सोच सकते हो इंटरव्यू की ड्यूरेशन भी पड़ी है। जब इससे पहले मैंने टीसीएस निंजा के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अराउंड 20 टू 30 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है। अगर आप इसको देखोगे तो जस्ट डबल हो जाता है, लगभग 1 घंटे का यहाँ पर इंटरव्यू चलता है। पैनल मेंबर्स आर टोटल 3, 1 सीनियर इंजीनियर, 1 मैनेजर एंड 1 एचआर। ये 3 यहाँ पर टोटल पूरे पैनल में थे। अब इसके बारे में जरा बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। आई होप आपको ओवरऑल चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पोजीशन टीसीएस डिजिटल है, ऑफ कैंपस में है, 1 घंटे का इंटरव्यू, पैनल में टोटल 3 लोग हैं। स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये तो आपको पता ही है, तो हर कोई पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कि आप भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो ऐसे कुछ जो फॉर्मल क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चन जस्ट टू कंफर्टेबल द कैंडिडेट, के कैंडिडेट को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा सा इंटरव्यू देने के लिए। तो इसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन शुरू के 2 से 4 मिनट तक पूछे गए, जस्ट टू कंफर्टेबल द कैंडिडेट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना है। अब इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए ये मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं, बट ये चीज याद रखना कि ये सेम क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। आप आई होप आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे, बट इस इंटरव्यू को देखकर आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले पूछा गया हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो। कैंडिडेट ने आंसर दिया कि मेरे को 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, सी प्लस प्लस, जावा और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें कैंडिडेट ने आंसर दिया था जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया। उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछा गया सम फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे कोई फीचर्स बताओ जावा स्क्रिप्ट में जो और किसी प्रोग्रामिंग में ना हो। मतलब जावा स्क्रिप्ट में क्या स्पेशल फीचर आते हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो देखो इसके बारे में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करके जा रहे हो आपको उसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग के एडवांटेज क्या है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन उस प्रकार का आता है कि आपने यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों चूज करी या फिर इसके फीचर्स क्या है, तो जो भी एडवांटेज होते हैं ना आप उनको उसमें बोल सकते हो। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती है मेक श्योर कि आप उसके एडवांटेजेस प्रिपेयर करके जाएं कि उसके एडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू यू यूज जावा स्क्रिप्ट इन बैकएंड। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में कैसे यूज कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस का यूज कर हम जावा स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं बैकएंड में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब जावा स्क्रिप्ट को अगर आपको बैकएंड में यूज करना है तो क्या आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो या फिर आपको कैसे यूज करते हो, तो इसका आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सिंगल थ्रेड इवेंट लूप इन नोड जेएस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। जैसा मैंने आपको बताया कि टीसीएस डिजिटल है, थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं लोग। देखो जो नोड जेएस है उसका सबसे बड़ा फीचर होता है कि सिंगल थ्रेड इवेंट लूप पर चलता है। वही क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एक बार हमें ये एक्सप्लेन करके बता दो कि ये सिंगल थ्रेड इवेंट लूप होता क्या है नोड जेएस में, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओ, डिटेल में समझाओ कि ये सिंगल थ्रेड इवेंट लूप नोड जेएस में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू यू पार्टीशन सिंगल पेज। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज कैंडिडेट के सीवी में मेंशन था कि उसको रिएक्ट आता है, ठीक है, रिएक्ट आता है। अगर आप अपने सीवी में कोई भी चीज लिख रहे हो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट ने लिखा था कि उसको रिएक्ट जेएस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ डू यू पार्टीशन सिंगल पेज इनटू 3 इक्वल पार्टीशंस इन रिएक्ट जेएस। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैंडिडेट ढंग से नहीं दे पाया था, नहीं दे पाया था इस क्वेश्चन का आंसर, नॉट आंसर्ड प्रॉपरली। मतलब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी बट प्रॉपरली आंसर इसका नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टोकन ऑथेंटिकेशन।
सो देखो ये एपीआई में भी होता है टोकन ऑथेंटिकेशन। इसके बारे में पूछा गया कि भैया ये बता दो कि टोकन ऑथेंटिकेशन आखिर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या होता है। सो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चंस जा रहे हैं, जो भी स्किल इसमें लिखी है, क्योंकि देखो कैंडिडेट ने ये भी मेंशन कर रखा था कि उसको वेब डेवलपमेंट आता है, वेब डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स लिख रखे थे। सो इसलिए उनने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज मेंशन करी है लाइक मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट या कुछ भी जिसमें आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं, डेफिनेटली आपसे भी इस प्रकार के थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। भैया इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है, ये बता दो हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन क्रड ऑपरेशंस। सो क्रड आपको पता होगा, क्रिएट, रिप्लेस, अपडेट और डिलीट, ये होता है क्रड। ठीक है, सो क्रड ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में। तो ये पूछा गया कि भैया बता दो कि कैसे कैसे होता है और कौन सा ऑपरेशन किस लैंग्वेज के अंदर आता है। जैसे डेटा डिफाइन लैंग्वेज है डीडीएल, डीडीएल के अंदर कौन से ऑपरेशन आते हैं, डीसीएल के अंदर कौन से आते हैं, डीएमएल के अंदर कौन से ऑपरेशंस आते हैं। तो जो अपन की डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं, जरा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल। अब जब कोई ट्रांजैक्शन कमेंट किया है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कमिट किया है, सो उस ट्रांजैक्शन के कमिट होने में जो एसिड प्रॉपर्टीज है वो कैसे वर्क करती है, भैया वो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, चाहे एटोमिसिटी हो, चाहे आपका सी से कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, आइसोलेशन हो, या फिर जो भी हो आपका, ये सारी चीजों को एग्जांपल सहित आप एक्सप्लेन करो कि एक कोई ट्रांजैक्शन कमिट हुआ बैंक में, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेरी फॉर एनएथ हाईएस्ट सैलरी। अगर हमें एनएथ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है और डेटाबेस में सपोज एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय की सैलरी दी है, एम्प्लॉय की आईडी और सैलरी दी हुई है, एनएथ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे गए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस पर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज एसटीएल। ठीक है, सो अगर आपको पता हो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है। ठीक है, सो ये पूछा गया कि भाई ये एसटीएल होती क्या है, जरा इसको समझो कैसे वर्क करती है, सो क्यों इसका यूज करते हैं। सो ये सारी चीजें पूछी गई एसटीएल पे। देन व्हाई वी यूज प्राइवेट क्लास, एक्सप्लेन द यूज केसेस। देखो ये एक डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई आदमी आपसे पूछेगा भाई प्राइवेट क्लास क्या होती है, क्या क्लास प्राइवेट बनाई जा सकती है। हाँ भैया ये चीज हमको समझ में आती है, बट अगर कोई बंदा ये पूछ ले कि भैया प्राइवेट क्लास हमने बनाई, लेकिन इसका यूज केसेस क्या है, अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें प्राइवेट क्लास हम बनाएंगे क्यों, क्या रीजन है, एप्लीकेशन में कौन से फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट क्लास बनाई जा सकती है, सो वो आता है यूज केस। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड इज इट नेसेसरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब इस क्वेश्चन में तो काफी लोग फंस जाएंगे कि भैया अगर तुम क्लास बना रहे हो और उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हो, तो क्लास का क्या मतलब है, क्लास को तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। सो क्या नेसेसरी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बिकॉज क्लास इज ओनली द ब्लूप्रिंट। करेक्ट है, क्लास इज ओनली द ब्लूप्रिंट। देन क्या नेसेसरी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो इसका आंसर है नहीं है क्रिएट करना। बिकॉज अगर आप स्टैटिक स्टैटिक मेथड्स यूज करते हो क्लास में, व्हाट यू यूज स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, अगर आप स्टैटिक मेथड्स का यूज कर रहे हो, सो आप उनको इनिशिएट कर सकते हो डायरेक्ट क्लास नेम से। जो आपका क्लास नेम होता है ना, क्लास नेम के साथ आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्टैटिक मेथड को, इसलिए नेसेसरी नहीं है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना। आगे बढ़ते हैं, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बस यहां पर पूछा गया, दैट इज प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे हु आर कमिंग मोर देन वंस। देखो सीधी सीधी बात है, सपोज मेरा एक एरे है, एरे है 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, अब इस एरे में अगर आप देखोगे तो जो 1 है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, जो 2 है वो यहां पर आ रहा है 2 टाइम्स, जो 3 है वो यहां पर आ रहा है 2 टाइम्स, और जो 4 है वो आ रहा है 1 टाइम। क्लियर है, इसमें प्रिंट करना है उन एलिमेंट्स को जो भी एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। सो 1 2 3 इसमें प्रिंट होगा, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। मैप में की
अपन की वैल्यू हो जाएगी और एक स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब अपन स्टोर कराएंगे 1 की वैल्यू पे आ जाएगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन स्टोर करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू पेयर में। सो की हो जाएगी 2 और 2 की वैल्यू 2 3 और उसकी वैल्यू 2 और 4 की वैल्यू 1। लास्ट में आउटपुट कराएंगे जिस भी मैप में जिस भी वैल्यू की वैल्यू 1 है उसके की को प्रिंट करा देंगे, उसके की को प्रिंट नहीं कराएंगे, बाकी सारे प्रिंट करा देंगे। सो जिस जिस भी वैल्यू की वैल्यू 1 नहीं है उन सभी को प्रिंट करा देंगे बेसिकली, है ना। सो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए वो थे मैनेजर की तरफ से, ये सारे इंजीनियर की तरफ से पूछे गए थे। नाउ आई एम कमिंग टू मैनेजर क्वेश्चंस। सो जो क्वेश्चन पूछे गए वो फर्स्ट था योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद वाई यू चूज वेब डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया कि तुमने भैया वेब डेवलपमेंट का को चूज किया, क्या रीजन था वेब डेवलपमेंट चूज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सीईओ ऑफ टीसीएस, टीसीएस का सीईओ कौन है। भैया ये सब चीजें पढ़ के जाना टीसीएस के बारे में कि सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है टाटा ग्रुप का, ये सब पढ़ के जाना। वाई यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें जैसे तुम किसी को भी अपना रोल मॉडल बता रहे हो, सपोज तुमने बताया कि मेरे तो भैया जो रोल मॉडल है वो टाटा जी है, ठीक है, रतन टाटा है मेरे रोल मॉडल। सो इंटरव्यूअर पूछेगा भाई क्यों है, क्या किया है उनने ऐसा। सो आप कुछ बता सकते हो कि जैसे उनने मतलब उनने वर्क तो किया ही है बट उनने सोसाइटी में वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा किया है ना, वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा किया है। जैसे कि अपन आईआरसीटीसी पोर्टल देख रहे हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टल है फॉर ट्रेन बुकिंग सिस्टम, वो टीसीएस ने बनाया हुआ है ना। रतन टाटा जी ने काफी अपनी जो संपत्ति है 90% ऑफ संपत्ति अपनी डोनेट करी है। सो उनके वर्क एथिक्स को लेके आप बोल सकते हो कि ही इज माय रोल मॉडल, है ना, तो ऐसा कुछ। एंड देन लास्ट क्वेश्चन पूछा गया योर मोस्ट डिफिकल्ट इंप्लीमेंटेशन इन प्रोजेक्ट एंड वाई, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था और क्यों था। सो मैंने ये सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं आपसे जो कि एक 50 टू 60 मिनट के इंटरव्यू में पूछे गए थे 2022 के ऑफर में, और यहाँ पर ये कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुआ था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस डिफिकल्टी के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।